अभी देखो, तुम जो रन टाइम मैनेजर में ये स्टेटस क्या दिख रहा है बताओ तो। अनरजिस्टर्ड क्या दिख रहा है? अनरजिस्टर्ड। एपीआई इंस्टेंस आईडी अभी क्या दिख रहा है? वैल्यू अनरजिस्टर्ड। जैसे हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अपने आप में ग्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ग्रीन कब होगा? बोलो। जब हमारा म्यूल एप्लीकेशन रन टाइम मैनेजर में डिप्लॉय हो जाएगा। ये जो रीडिप्लॉय कर रहे हैं इसमें क्या दो चीज ऐड किए हैं। एक तो ग्लोबल एलिमेंट में जाकर, स्टूडियो के ग्लोबल एलिमेंट में जाकर हम एपीआई ऑटो डिस्कवरी एलिमेंट में एपीआई आईडी और मेन फ्लो का नाम डाल के फिर से जार फाइल बना के क्या कर रहे हैं हम लोग? डिप्लॉय कर रहे हैं। और साथ साथ इस बार जो डिप्लॉय कर रहे हैं एक नया चीज सीखने को मिल रहा है कि क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट भी हमें प्रॉपर्टीज टैब में डालना पड़ेगा। इससे पहले जो डिप्लॉय करते थे खाली रन टाइम वाला ऑप्शन में ये सब तीन चीज सिखाए थे ना। समझा ना? इसमें एक्चुअली देखो कितना टैब है, देख रहे ना? क्लियर है? ये तो टैब है 5, जिसमें इस टैब का तो तीनों चीज हम पढ़ लिए थे। प्रॉपर्टीज टैब का आज हम दो चीज नया सीखे। प्रॉपर्टीज टैब में हम लोग क्या दो नया चीज डालेंगे? एनी पॉइंट प्लेटफॉर्म डॉट क्लाइंट आईडी, ये की का नाम और वैल्यू ये है। दूसरा की का नाम क्या है? एनी पॉइंट डॉट प्लेटफॉर्म डॉट क्लाइंट सीक्रेट, और ये उसका वैल्यू है। हमेशा एक की वैल्यू पेयर को एक प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक की वैल्यू को एक प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है ना? समझे? तो एज पर रिक्वायरमेंट जब आप रियल टाइम पे काम करिएगा, यहाँ पे ही जब आप प्रोजेक्ट डिप्लॉय करते हैं तो प्रॉपर्टीज टैब में आपको बहुत सारा प्रॉपर्टीज को भी क्या करना, लिखना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। जो बोलिए, समझे? वो एज पर रिक्वायरमेंट। समझे? क्लियर है? और ये प्रॉपर्टीज का क्या फायदा होता है ये हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे कि अगर प्रॉपर्टीज टैब में कोई प्रॉपर्टी डालते हैं तो उससे क्या फायदा होता है, क्या यूज है, क्यों डालते हैं यहीं पे। ठीक है? तो फिलहाल जब आप नया प्रोजेक्ट को, यानी आप जब अपने इम्प्लीमेंटेशन वाले प्रोजेक्ट को रीडिप्लॉय करोगे एपीआई मैनेजर में, ठीक है ना? जब प्रोजेक्ट को रीडिप्लॉय करोगे, जब प्रोजेक्ट को रीडिप्लॉय करोगे रन टाइम मैनेजर में, तो उस समय डिप्लॉयमेंट के टाइम में ध्यान रखिएगा प्रॉपर्टीज टैब में ये दो प्रॉपर्टी आपको ऐड करना होगा। ठीक है? तभी हमारा एपीआई में ये जो एपीआई जो यहाँ डिप्लॉय हुआ है वो एपीआई मैनेजर के साथ सही सही क्या होगा, लिंक होगा। क्या होगा? लिंक होगा या रजिस्टर्ड होगा। समझे? वरना रजिस्टर्ड सही सही नहीं होगा। ठीक है? क्लियर है? और जार अपलोड करने से पहले पहले एक तरफ से एश्योर्ड हो जाना है कि उसमें एपीआई ऑटो डिस्कवरी ग्लोबल एलिमेंट में आपने डाला है कि नहीं। इस एपीआई ऑटो डिस्कवरी में क्या डालेंगे? एपीआई इंस्टेंस आईडी और मेन फ्लो का नाम। ठीक है? तब जाके इस प्रोजेक्ट का फिर से जार बना के क्या करेंगे? रन करेंगे। बात समझे? इस फिर से एपीआई रन टाइम मैनेजर में उसको डिप्लॉय करेंगे। ठीक है? समझे? तब ये क्या होगा, एपीआई मैनेजर के साथ क्या होगा, लिंक क्रिएट करेगा। कौन सा? वह एपीआई जो रन टाइम मैनेजर में रन कर रहा है उसको अभी हम बताते हैं, एकदम लेमैन अंदाज में आप समझ जाइए सर कैसे रजिस्टर हुआ। फिलहाल जब तक वो प्रोसेस में है डेफिनेशन फिर से पढ़ते हैं। व्हाट इज एपीआई ऑटो डिस्कवरी? एपीआई ऑटो डिस्कवरी इज ए मैकेनिज्म
दैट मैनेज एन एपीआई फ्रॉम वेयर, फ्रॉम एपीआई मैनेजर। कैसे? बाय पेयरिंग। पेयरिंग मतलब जोड़ा बनाना। किसका किसका जोड़ा बनेगा? डिप्लॉयड एप्लीकेशन। डिप्लॉयड एप्लीकेशन कहाँ डिप्लॉय होता है बताओ? डिप्लॉयड एप्लीकेशन इन रन टाइम मैनेजर। रन टाइम टू एन एपीआई क्रिएटेड ऑन एनी पॉइंट प्लेटफॉर्म। यानी इसको किससे पेयरिंग करता है? रन टाइम मैनेजर में जो एप्लीकेशन डिप्लॉय होगा उसको किससे पेयरिंग करता है? वह एपीआई जो आप डिजाइन सेंटर पे क्रिएट करते हैं, पहले उसके बीच एक पेयरिंग होता है। और ये पेयरिंग एक्चुअली कैसे होता है वो हम अभी एक छोटे से डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देखो रजिस्टर हुआ कि नहीं, पॉलिसी लगा के तब समझाएंगे। अभी डिप्लॉयड हो रहा है। क्या हो रहा है भाई आपका एप्लीकेशन? डिप्लॉय हो रहा है, अपडेट हो रहा है ना? और अभी एपीआई मैनेजर का स्थिति देखो तो एपीआई मैनेजर में आपका देखो एक्टिव हो गया। क्या हो गया? पहले क्या था? अनरजिस्टर्ड लिखा था। क्या था? पहले क्या था? अनरजिस्टर्ड। अब क्या हो गया? एक्टिव हो गया। यानी आप और यहां भी देख लें कि रन टाइम मैनेजर में हमारा एप्लीकेशन अब देखो डिप्लॉय होने ही वाला है। डिप्लॉय हो जाए तभी हम आगे तब तक वेट करते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर हम आपसे पूछ लें इस सब में किसमें एपीआई इंस्टेंस आईडी लिखा हुआ है? पहले वाले में कैसे? क्योंकि सर अभी जो हम अब फिर से रीडिप्लॉय कर रहे हैं, इस बार जो है इसके ग्लोबल एलिमेंट में एक एपीआई ऑटो डिस्कवरी था, जिसमें हमने क्या कर रखा था? एपीआई इंस्टेंस आईडी फिल कर रखा है, ऐड कर रखा था, राइट? और ये एपीआई आईडी तुमको कहाँ पे दिखेगा बताओ? इस ये देखो यही एपीआई आईडी डाले थे ना। अब ये कैसे पेयरिंग करता है? डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? ये एपीआई जो एपीआई मैनेजर में ये जो आप एपीआई रजिस्टर किए हो, इसका पेयरिंग होता है। किसके साथ पेयरिंग होता है? जो रन टाइम मैनेजर में क्या हो रहा है? रन कर रहा है। कैसे सर पेयरिंग होता है बताओ सर? तो सर ये जो एपीआई आईडी है, एपीआई मैनेजर वाला क्या करता है? इस एपीआई आईडी को पकड़ता है और रन टाइम मैनेजर में और रन टाइम मैनेजर में उसी एपीआई आईडी को ग्लोबल एपीआई ऑटो डिस्कवरी में ढूंढता है। कहाँ ढूंढता है? पहले तो इसके एपीआई ऑटो डिस्कवरी में ढूंढेगा, मिल जाएगा। इसका मतलब समझ जाएगा कि अच्छा ये जो एपीआई मैनेजर है, एपीआई मैनेजर में जो ये जो इसको एक्टिव हो गया ना, क्या हो गया? ये जो रजिस्टर्ड है एपीआई, ये अब किसके साथ पेयरिंग हो गया है? रन टाइम मैनेजर में इस एप्लीकेशन के साथ रजिस्टर हो गया। कैसे कैसे कैसे? क्योंकि ये जो आईडी है, ये जो एपीआई इंस्टेंस आईडी है, इसको कहाँ मिलेगा? इसको इस एप्लीकेशन में मिलेगा। किसमें मिलेगा? इस एप्लीकेशन जो डिप्लॉयड है इसके ऑटो डिस्कवरी में उसको मिल जाएगा। इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है ना? समझ आया? क्लियर है? इस तरीके से एपीआई मैनेजर क्या करता है? एपीआई इंस्टेंस आईडी को उठाता है और रन टाइम मैनेजर में जाके जो जो डिप्लॉयड एप्लीकेशन है उसके एपीआई ऑटो डिस्कवरी में उसको ढूंढता है।
जिससे मिल जाता है उससे वो एक क्या करता है, लिंक बना लेता है। क्या बना लेता है? बात समझ आया? नहीं समझे? ऑनलाइन समझे जी? यस सर। यस सर। नौशाद समझ में आया? यस सर, समझ में आया। यानी कैसे हुआ? रुको। ऑनलाइन डिजाइन क्या करते हैं ऑनलाइन? क्या नाम से? चलिए, तो ये समझिए कैसे ये करता है पेयरिंग। ये जो एपीआई मैनेजर में ये एपीआई है, इसकी आईडी है, ठीक है ना। ये आईडी लेके वो क्या करता है, रन टाइम मैनेजर के हर एक डिप्लॉयड एप्लीकेशन में क्या करता है, चेक करता है, समझे। जिसमें मिल जाता है उसके साथ ये क्या कर लेता है, पेयरिंग कर लेता है। क्या कर लेता है? पेयरिंग। समझ आ रहा है? इसका मतलब अगर हम यहाँ आप इस पे पॉलिसी लगाएंगे, इस एपीआई पे क्या करेंगे, पॉलिसी लगाएंगे, तो ये पॉलिसी किस पे लगेगा, उस एप्लीकेशन पे जो इसके साथ पेयर हुआ है। बात समझे? पॉलिसी लगाएंगे एपीआई मैनेजर में, और एप्लीकेशन कहाँ डिप्लॉयड हुआ है हमारा, रन टाइम मैनेजर। फिर भी वो रन टाइम मैनेजर में जो डिप्लॉयड एप्लीकेशन है उस पे पॉलिसी लग जाता है। कैसे लगता है, इंटरनली कैसे काम किया कि ये जो एपीआई मैनेजर में एपीआई इंस्टेंस आईडी है, वो एपीआई मैनेजर लेके इसको कहाँ ढूंढता है, बोलो। रन टाइम मैनेजर के डिप्लॉयड एप्लीकेशन में उसको ढूंढता है। कहाँ ढूंढता है उसको, ये डिप्लॉयड एप्लीकेशन के किस जगह पे ढूंढता है? बोलोगे सर इसमें भी एक एपीआई ऑटो डिस्कवरी ग्लोबल एलिमेंट होता है। क्या होता है? उसमें एपीआई आईडी मिलेगा उसको। अगर मिल गया तो उसके साथ वो क्या कर लेता है, पेयरिंग कर लेता है। क्या कर लेता है? पेयरिंग कर लेता है, ताकि अब जो हम एपीआई मैनेजर में पॉलिसी लगाएंगे वो पॉलिसी किस पे लगेगा, उस एक्चुअल एपीआई जो हमारा रन टाइम मैनेजर में रन कर रहा है। समझे? चलो अब पॉलिसी लगाएंगे। अभी देखो हम फिर से हम रीडिप्लॉय किए, तो एक बार आपके नजर के सामने में फिर से इस एप्लीकेशन को क्या करेंगे, रन करेंगे। कहाँ पे? पोस्टमैन में। और पोस्टमैन में रन करेंगे और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ठीक है, पोस्टमैन में ये लो भाई, ग्रुप में लिख दो यार। वो आमिर का कनेक्शन नहीं बन रहा, देखो कहीं छोड़ तो नहीं रहा, उसको लगता है क्लास। ठीक है, देखो यार, सेंड बटन दाब रहे हैं, आउटपुट आ रहा है। सेंड बटन दाब रहे हैं, आउटपुट आ रहा है। ठीक है ना। अब मन हमको क्या कर रहा है, अब इसमें हम रेट लिमिटिंग की पॉलिसी लगाएं। क्या लगाएं? कौन सा पॉलिसी लगाना है? तो कोई भी पॉलिसी लगाने से पहले
आपको एपीआई को रजिस्टर करना होगा और जो एक्चुअल एप्लीकेशन रन टाइम मैनेजर में डिप्लॉयड है उसमें ग्लोबल एक एलिमेंट में एक एपीआई ऑटो डिस्कवरी नाम करके ग्लोबल एलिमेंट होगा, उसमें एपीआई आईडी को ऐड करके रीडिप्लॉय करना होगा, तब जाके हम पॉलिसी लगाएंगे। समझे? क्लियर है? पॉलिसी लगाने के लिए क्या क्या शर्त है भाई? पहले हमारा एपीआई रजिस्टर्ड होना चाहिए एपीआई मैनेजर में। दूसरा, हम जो एप्लीकेशन रन टाइम मैनेजर में डिप्लॉयड किए हैं वो एप्लीकेशन में ग्लोबल एलिमेंट एपीआई ऑटो डिस्कवरी होना चाहिए, और ये होना चाहिए कि इसमें एपीआई आईडी किसका होना चाहिए? जो एपीआई मैनेजर में रजिस्टर्ड किए हैं वही आईडी भरिएगा, ऐसा नहीं कोई और आईडी भरोगे। मान लो हम यहाँ पे और 2 3 तो 5 डाल के इसका जार बना के अपलोड कर देंगे, अपलोड तो हो जाएगा, लेकिन क्या वो रजिस्टर हो पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एपीआई मैनेजर में जो आईडी होगा वो लेके बेचारा कहाँ जाएगा? रन टाइम मैनेजर पे ढूंढेगा, उसको तो मिलेगा नहीं। नहीं मिलेगा तो पेयरिंग करेगा? नहीं करेगा। तो जो हम एपीआई मैनेजर में पॉलिसी लगाएंगे वो एक्चुअल पॉलिसी उस एप्लीकेशन पे लगेगा, इन्फोर्स होगा? नहीं होगा। ठीक है? तो पॉलिसी इन्फोर्स करने के लिए पहला शर्त क्या है? एपीआई को एपीआई मैनेजर में रजिस्टर करना होगा। दूसरी बात, जो आप एनी पॉइंट स्टूडियो है उसके ग्लोबल एलिमेंट में आप ऑटो डिस्कवरी ग्लोबल एलिमेंट में वही इंस्टेंस आईडी ऐड करके इस प्रोजेक्ट को फिर से रीडिप्लॉय करना होगा। अच्छा, रीडिप्लॉय करते समय क्या याद रखिएगा कि प्रॉपर्टीज टैब में क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट जो प्रॉपर्टीज है वो ऐड करना होगा। क्लाइंट सीक्रेट और क्लाइंट आईडी का वैल्यू कहाँ से लाओगे बताओ तो? यहाँ पे लिखे हुए, आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट कहाँ से लाएंगे? वो आप कहाँ से सैंडबॉक्स। निकालोगे बताओ? एक्सेस मैनेजमेंट में जाके इन्वायरमेंट में जाओगे, तुम्हारा एप्लीकेशन जिस इन्वायरमेंट में डिप्लॉयड है उस एनवायरनमेंट पे क्लिक करोगे, तुमको क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट मिल जाएगा। ये वैल्यू और की का नाम क्या रखोगे? एनी पॉइंट डॉट प्लेटफॉर्म डॉट क्लाइंट आईडी और एनी पॉइंट डॉट प्लेटफॉर्म डॉट क्लाइंट सीक्रेट। ठीक है? इस तरह से हमारा देखो एपीआई जो है रन टाइम मैनेजर में रन कर रहा है, और यहाँ पे हमने क्या किया? एक्टिव का मतलब रजिस्टर्ड हो चुका है। ठीक है ना? पॉलिसी कहाँ लगाते हैं? कहाँ लगाते हैं? देखो ये पॉलिसी लिखा हुआ है ना, कहाँ पे है बोलो? एपीआई मैनेजर। पॉलिसी कहाँ लगाते हैं? ध्यान रखिएगा, पॉलिसी पूछेगा कहाँ लगाते हो, और पॉलिसी कब तुम उस एपीआई पे उस एप्लीकेशन पे लगेगा? जब तुम्हारा यहाँ एपीआई रजिस्टर्ड होगा। क्या होगा? रजिस्टर कैसे पहचानोगे? ग्रीन, एक्टिव। ठीक है? अब हम लोग जा रहे हैं कौन सा पॉलिसी लगाने के लिए? ऑटोमेटेड पॉलिसी में पॉलिसी का नाम क्या है? रेट लिमिट। तुम यहाँ से सर्च करो, हमें थोड़ा एक्सपीरियंस है इसलिए हमको पता है ये QoS में मिलेगा। किसमें मिलेगा? QoS में रेट लिमिट। रेट लिमिट लिख के यहाँ नेक्स्ट बटन। अब देखो कितना नंबर ऑफ रिक्वेस्ट बोलो तुम? मान लो 5। कितना बोले? टाइम विंडो कितना बोले हो? तुम बोलोगे सर हम टाइम विंडो जो मान लो कि 18 क्या लिए? 18 सेकेंड। कितना लिए? इसका क्या मतलब हुआ कि इन 18 सेकेंड के टाइम विंडो में हमारा एपीआई अब ज्यादा से ज्यादा कितना रिक्वेस्ट को सुनेगा? यानी 5 रिक्वेस्ट को का रिस्पॉन्स भेजेगा। छठा रिक्वेस्ट अगर भेजोगे तो वो क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड हो जाएगा, नहीं सुनेगा, कैंसिल कर देगा तुम्हारी रिक्वेस्ट। लेकिन सर तब तो सर खाली 5 रिक्वेस्ट सुनेगा? नहीं नहीं नहीं, हर 18 सेकेंड पे एक नया विंडो खुलेगा। जैसे समझो हर 18 सेकेंड पे नया काउंटर खुलेगा।
और उस काउंटर पे वो बेचारा क्या करेगा, तुम्हारा 5 टिकट बनाएगा, समझे। 5 टिकट बनाने के बाद छठा टिकट वो, तो फिर अगला विंडो खुलने के लिए आपको इंतजार करना होगा। अगला विंडो फिर कब खुलेगा, अगले 18 सेकंड के बाद। 18 सेकंड पूरा जाएगा, फिर नया विंडो। उस विंडो में फिर से वो क्या करेगा, 5 रिक्वेस्ट लिसन करेगा। कितना लिसन करेगा, 5। फिर अगर मान लो अभी 10 सेकंड हो गया और तुम 5 ऑलरेडी यूज कर लिए, तो छठा को वो नहीं सुनेगा, क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। समझ आया। तो इस चीज को हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। ये पॉलिसी लो भाई, अप्लाई कर दिए, ठीक है, क्लियर है। ऑटोमेटेड पॉलिसी में यहाँ पे देखोगे, क्लिक करोगे, तो तुम्हें यहाँ पे एक पॉलिसी जो अभी जस्ट लगा है वो दिखेगा कि पॉलिसी हमारा, क्या हुआ, नेट नहीं है क्या जी, है ना, पक्का इंटरनेट। आवाज आ रही है ऑनलाइन, हेलो, यस सर। आ यस रही सर, है। आ रही है। आ रही है ना। चलो यस देखते हैं, सर। एक बार रिस्क लेके जियो फाइबर के साथ कनेक्ट करते हैं। आवाज आ रही है ऑनलाइन। आ रही है। यस सर। तो देखो, अभी इसमें तुम जैसे ऑटोमेटेड पॉलिसी में क्लिक किए तो यहाँ नीचे देखो तो क्या लिखा हुआ है, रेट लिमिटिंग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखा है, स्पेसिफाई मैक्सिमम वैल्यू फॉर द नंबर ऑफ मैसेज प्रोसेस पर टाइम पीरियड एंड रिजेक्ट, आगे क्या एंड, ठीक है ना, क्लियर है। वही बता रहा है, रेट लिमिटिंग का जब तुमको डेफिनेशन पूछेगा तो तुम क्या बोलोगे, दिए गए विंडो टाइम में एन नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जो हम डिक्लेयर डिजाइन किए डाले हैं उतना ही रिक्वेस्ट लिसन करेगा। उससे अधिक रिक्वेस्ट होगा तो वो क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा उसको। अब यहाँ देखो प्रैक्टिकल करते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, गिनना, 1, क्या हो रहा है यार, सुनवाई कर लिया जी। सुनवाई नहीं हुआ है ना। क्या प्रॉब्लम हुआ, एपीआई इंस्टेंस विदाउट कवरेज, कभी कभी ना इंटरनेट स्लो हो जाने के कारण जो है ना, ये देखते फिर से ट्राई करते हैं, है ना। अप्लाई नहीं हुआ क्या ये, नहीं हुआ लगता, ठीक है क्या, फिर से ट्राई करते हैं। इसको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं जो पॉलिसी लगाए हैं, रिमूव पॉलिसी, ठीक है। अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, पॉलिसी ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। कौन सा पॉलिसी लगा रहे हैं, रेट लिमिटिंग, क्या लगा रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रिक्वेस्ट क्या है, मान लो इस बार 3, कितना रिक्वेस्ट, कितना टाइम पीरियड के लिए, मान लो 10 सेकेंड, क्या लिए 10, यानी 10 सेकेंड में ये कितना, हाँ
ठीक है, नहीं लगा क्या? ठीक है, तो हम लोग पॉलिसी क्या है, रेट लिमिटिंग का लगा दिए। इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या किए थे, समझ आया? एडवांस सेक्शन में जाके हमने, ठीक है ना, जैसे फिर से करके दिखाएं, इसको रिमूव करते हैं। क्या करेंगे, ऐड पॉलिसी। कौन सा पॉलिसी हम लोग लगाना चाह रहे हैं, रेट लिमिटिंग। कौन सा? ठीक है, कितना रिक्वेस्ट हम सुनवाना चाहते हैं, मान लो 5, और टाइम विंडो हम लोग कितना देना चाहते हैं, मान लो 20 मिली सेकेंड, यूनिट, सॉरी सेकेंड, यूनिट क्या ले लेते हैं, सेकेंड। क्लियर है? और इसमें थोड़ा सा एडवांस सेक्शन में जाके ये वर्जन आप चेंज कर लो 1.33.70, और यहाँ लिख दो मान लो 4.3.0, और 2 ऑप्शनल है, यहाँ लिखो नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। 4.4. ये ऑप्शनल है, लेकिन 2 कहाँ से, मिनिमम वर्जन पूछ रहा है, किस वर्जन का एपीआई जो हम डिप्लॉयड किए रन टाइम मैनेजर में, रन टाइम मैनेजर का वर्जन पूछ रहा है डालने के लिए, समझे ना? क्लियर है? ओके, समझ आया? इतना देखो क्या लिखा है, पॉलिसी वाज क्रिएटेड। कौन सा पॉलिसी लगा रखे हैं, रेट लिमिट। ठीक है, एक बार इसको रिफ्रेश कर लो, ठीक है ना, रिफ्रेश कर लिए। अब देखो यहां से फर्स्ट टाइम रिजल्ट आया, रिजल्ट आया, रिजल्ट, रिजल्ट, रिजल्ट। यार हमारी बेइज्जती करवा रहा है ये। फिर से यहाँ पे देखते हैं, कोई बात नहीं, रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, जो आया ना, क्या आया, कोटा हैज बीन एक्सीड। कोटा हैज बीन, क्योंकि हमने लिमिट कोटा क्या लगाए थे कि 20 सेकेंड के टाइम विंडो में, 20 सेकेंड में आप ज्यादा कितने बार हिट कर सकते हैं, 5 बार, यानी कितनी बार रिस्पॉन्स वो ला के देगा एपीआई। ये एपीआई कहाँ रन कर रहा है, रन टाइम मैनेजर में। ये आंसर कहाँ से आ रहा था, रन टाइम मैनेजर से। कितनी बार आंसर आया, 5 बार। और जैसे छठी बार सेंड बटन दाबे तो हमको रेट लिमिटिंग में कौन सा एरर आएगा, पहले तो एरर कोड 429 पूछ लेता है इंटरव्यू में। अगर आप रेट लिमिटिंग पॉलिसी लगाए हैं तो बता सकते हैं उसमें HTTP स्टेटस कोड क्या होगा, तो 429, जिसका नाम क्या है, टू मैनी। देखो, द यूजर हैज सेंड टू मैनी रिक्वेस्ट इन द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, यानी गिवन विंडो ऑफ टाइम में यूजर, इसका फोटो खींच के डालो वहां पे, दिए गए टाइम में ऑनलाइन। समझ आ रहा है ना? यस सर। क्या लिख रहा है, द यूजर हैज सेंड टू मैनी रिक्वेस्ट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। टाइम हम विंडो टाइम क्या सेट किए थे, बोलो, कि 20 सेकेंड 20 में ये कितना रिक्वेस्ट हैंडल करेगा, 5। कितना 5 करेगा, 5। 5 लेकिन हम यहाँ सेंड बटन, एक बार सेंड बटन दाबने का मतलब एक रिक्वेस्ट, ऐसा ऐसा कितने बार कर दिए थे,
5 बार तक किए थे तो रिस्पॉन्स आया, छठे बार में आपको क्या मिलेगा? 429 एरर कोड, जिसका क्या नाम है? टू मैनी रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और यहाँ रिस्पॉन्स में के बॉडी में क्या आएगा? कोटा हैज बीन एक्सीड। रिस्पॉन्स का जो बॉडी है उसमें क्या एग्जांपल्स आएगा? कोटा हैज बीन एक्सीड। समझ आया? आप लोग पॉलिसी लगाइएगा, जैसे हम लगाने सिखाए हैं। ये सारा स्टेप्स हम आपको यहाँ पे बता भी दिए हैं, एज वेल एज जो आज हम किए इसका रिकॉर्डिंग किए, आप इसको क्या करोगे? देख लोगे। ठीक है, डेफिनेशन क्वेश्चन आंसर में लिखा होगा व्हाट इज एपीआई ऑटो डिस्कवरी, वो करिएगा। अगर आपसे इंटरव्यू पूछेगा व्हाट इज रेट लिमिटिंग, तो आप रेट लिमिटिंग को कैसे डिफाइन करोगे? रेट लिमिटिंग इज द ऑटोमेटेड पॉलिसी अप्लाइड ओवर द एपीआई। ठीक है, ये क्या एक पॉलिसी है जो किस पे अप्लाई करते हैं? एपीआई पे। इन विच वी डिफाइन how many requests an API will handle in a given amount of time या given window of time। बात समझ आया? यहाँ तक क्लियर है? रेट लिमिटिंग किसको किसको समझ में आया ऑनलाइन? यस सर। समझ आ गया? यस सर। तो आपका काम है एपीआई ऑटो डिस्कवरी याद करना और रेट लिमिटिंग। इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर है वो आप याद करिएगा। ठीक है, फिर हम कल, सुनो, कल से आप क्लास टाइम 7:30 मॉर्निंग में। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। जल्दी से बोलो जी। नो सर। बाकी काम ठीक है, ग्रुप पे मैसेज जाएगा, कोई स्टूडेंट बचा नहीं है, इसलिए कल भर 7 बजे से ही क्लास लेंगे। ठीक।